वेलकम अगेन। स्वागत है आपका। आज चैप्टर नंबर 4 सरल रेखीय गति में फास्ट ट्रैक डिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं फटाफट से क्लास 11th के लिए। आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें सबसे पहला वाला पॉइंट है, जैसे आपको पता होना चाहिए इसमें चाल के बारे में। ठीक है, चाल की स्पीड मोस्टली कई बार पूछी गई है कि चाल क्या है। ठीक है, इसको हम स्पीड कहते हैं, उसके कैसी राशि है तो उसके बारे में देख लीजिएगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो चाल जो है वो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी है, पर यूनिट सेकंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस। ठीक है, तो चाल को आप लिखते हैं दूरी बटे समय, इसका सूत्र हो जाता है चाल बराबर दूरी बटे समय। मात्रक अगर कहें तो उसका मात्रक बन जाएगा आपका मीटर बटे सेकंड। और कैसी राशि है, ये है एक अदिश राशि। ठीक है, अगर इसी को अगर हम वेग कह दें तो वेग आपकी जो बन जाती है वो बन जाती है एक सदिश राशि, और इसका जो सूत्र होता है वो हो जाता है आपका विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, विस्थापन की अगर डेफिनेशन चाहें तो विस्थापन आपका कहलाता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपका किसी एक सर्कल में, हाफ सर्कल में ट्रैवल की गई डिस्टेंस है। ठीक है, कोई स्टूडेंट है, उसने ए से बी तक वो गया, तो ए से बी तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने को आपको इसकी रेडियस का पता होना चाहिए। और आप ये कह देंगे कि अगर पूरा सर्कल इसने बनाया हुआ होता तो इसकी डिस्टेंस 2πr होती, जो उसकी सरकमफेरेंस के बराबर होती। उसका अगर आधा कर देंगे यानी πr अगर कर दिया जाए तो उसकी ए से लेके बी तक की चली गई दूरी होगी। ठीक है, वहीं पर अगर आप इसके विस्थापन की बात करते हो, डिस्प्लेसमेंट की बात अगर आप करते हैं, तो उसमें इनिशियली स्टार्ट कहाँ से किया था उसने चलना, पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, अब वो कहाँ पर है, पॉइंट बी पर है। ठीक है, तो ए और बी की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी ये होगी भाई, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस जो उसके डायमीटर के बराबर होगी। और डायमीटर कितना होगा, इसका रेडियस का डबल होगा, यानी 2r डिस्टेंस होगी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपने इससे को अच्छे से समझ लिया हो, विस्थापन आपका 2r द मिनिमम पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और डिस्टेंस तो आपकी ट्रैवल की गई दूरी है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया कि दूरी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। विस्थापन हमेशा दूरी से कम होगा या उसके बराबर होगा। इस चीज़ को आप दिमाग में इंश्योर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। इसमें चाल के प्रकार आपको दे रखे हैं, एक समान चाल, परिवर्तित चाल और औसत चाल। ठीक है, औसत चाल भी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और होती है, जैसे तात्क्षणिक चाल भी बोलते हैं, तो उनको समझ लीजिए। एक समान चाल की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है। ठीक है, एक समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय करती है तो हमको एक समान चाल बोलेंगे। ये सब चाल की परिभाषा यहाँ पढ़ रहे हो। परिवर्तित चाल या परिवर्तित चाल के बारे में पढ़ें कि एक समान चाल में अलग अलग दूरियाँ तय करें, कभी स्लो कभी फास्ट। ठीक है, औसत चाल में क्या होता है कि औसत चाल में कुल दूरी निकलती है और कुल समय का अनुपात को हम औसत चाल बोलते हैं। वहीं अगर तात्क्षणिक चाल की बात करें तो उसको एक अलग नोटेशन से दिखाते हैं, उसको आपको दिखा देते हैं। तात्क्षणिक वाले कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, तो तात्क्षणिक इंस्टांटेनियस, ठीक है, स्पीड, तात्क्षणिक चाल, इसको रिप्रेजेंट जो करने का तरीका है भी से ही दिखाएंगे। इसमें समय अंतराल अति सूक्ष्म लिया जाता है, लिमिट डेल्टा टी इज टेंस टू जीरो। ठीक है, डेल्टा टी जो समय अंतराल है वो बहुत सूक्ष्म है, जीरो नहीं है, जीरो की ओर है। ठीक है, और इसमें जो उस समय अंतराल में चली गई दूरी है वो डेल्टा एस, और कितने समय अंतराल में, डेल्टा टी में। तो इसको आपको लिखने का केवल एक तरीका भर है, और इसको अगर आप अवकलन की फॉर्म में लिखना चाहें या मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो यू कैन राइट ऑल्सो डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस तात्क्षणिक चाल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे वाले केस में हम लोग पढ़ते हैं वेग के बारे में। ठीक है, तो वेग में भी इसी तरह के वेग आप लोग पढ़ेंगे। एक समान वेग है, असमान वेग है, औसत वेग है, और आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट आप ले लेते हैं तो डी एस करके दिखा देते हैं उसमें। ओके, अब इसमें एक अलग चीज़ है और वो और आपको बता दें, अगर समान त्वरण हो, ठीक है, एक समान त्वरण दे रखा हो और किसी वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग उसका यू दे रखा है और अंतिम वेग दे रखा है वी। ठीक है, और इसका आपसे औसत वेग पूछा जाए, औसत वेग पूछा जाए जब आपको प्रारंभिक वेग दे रखा है u और अंतिम वेग दे रखा है v। ठीक है, तो इनका औसत वेग कितना होगा भाई, इन दोनों को आप जोड़ो और 2 से भाग लगाओ। तो 2 से भाग क्यों लगाया, क्योंकि जितने नंबर हमने यहाँ पर काउंट किए, ठीक है, एवरेज का मतलब ही है, औसत की वैल्यू क्या है कि सबको जोड़ो और कुल संख्या से भाग लगा दो, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी निकली। ओके, त्वरण की बात आती है इसमें के बाद में। त्वरण परिभाषा आप सभी को पता है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है, वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन भी कैसा हो रहा है, धनात्मक हो रहा है तो आपका पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसको बोला जाता है मंदन। ठीक है, तो 1 सेकंड में प्रति सेकंड अगर उसके वेग में वृद्धि हो रही है तो उसको हम त्वरण कहते हैं, उसके लिए पॉजिटिव, और अगर उसके वेग में मंदन हो रहा है तो नेगेटिव।
मंदन का मतलब उसकी वेग में लगातार कमी हो रही है, ठीक है। इसका जो मात्रक सूत्र जो प्रयोग करेंगे त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या फिर डी वी अपॉन डी टी भी आप कह सकते हो। यहाँ पर आपको लिमिट लगा दीजिएगा, ठीक है, एक स्टेप रह गया तो आप इसमें लगा दें लिमिट डेल्टा टी इज टेंस टू 0, और इसको आप लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, और रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके द्वारा किसको, त्वरण के लिए। मात्रक जो यहाँ से बनेगा त्वरण का मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और डायमेंशंस आपके हो जाएंगे वही एल टी माइनस 2। इन सभी चैप्टर का विस्तार पूर्वक अध्ययन आपके फर्स्ट ईयर के मेरे जो प्ले लिस्ट है उसमें अपलोड है, जो भी स्टूडेंट वहाँ पर जाकर अध्ययन करना चाहे अध्ययन कर सकता है। बाकी जिसको फास्ट रिवीजन करना है वो मेरे साथ बना रहे। तो बात करते हैं वेग के बारे में। तो वेग कैसी राशि थी आपकी, सदिश राशि थी। इसी तरह से त्वरण भी आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इन राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक समान गति त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। गति के समीकरण की बात की जाए तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एक समान त्वरित गति के लिए, यानी उसमें अगर त्वरण है तो, ठीक है, त्वरण अगर होगा तो सबसे पहले गैलीलियो ने ये समीकरण दिए थे, और गैलीलियो की दी के सम्मान में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी प्रथम समीकरण, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट गति के समीकरण और गति के नियम एक ही जान लेते हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं भाई, बहुत अलग अलग हैं। तो गति के जो समीकरण है वो आपके सामने है इस समय, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एंड द थर्ड वन इज़ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो आपके लिखे गए हैं ये आपके गति के समीकरण हैं, जो किसने दिए थे, गैलीलियो ने दिए थे। किसके लिए दिए थे, जब भी कोई वस्तु एक समान त्वरण से, यानी उसका त्वरण प्रति सेकंड एक समान रूप से बढ़ रहा है, उसके त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। वेग में परिवर्तन होगा, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होने का है। अच्छा, अगर त्वरण की जगह मंदन हो रहा हो तो इन्हीं समीकरणों में सिर्फ क्या करते हैं, प्लस के प्लेस पर एट द प्लेस ऑफ प्लस वी आर यूजिंग माइनस, ठीक है, कब, मंदन के लिए। तो ये आप लोग अपने पास नोट करते जाइए फटाफट से। ये त्वरण के लिए प्रयोग है, त्वरण के लिए समीकरण है, और इसमें सबके मतलब क्या है वो और समझ लीजिए। वी आपका है अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ए आपका एक्सेलरेशन, टी इज द टाइम, एस क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो आपने सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो उसको स्लो कर लिया करिए, ठीक है, स्पीड में जाया करिए। नॉर्मल से थोड़ा एक पॉइंट आप कम करेंगे तो आप बहुत इजीली मुझको सुन पाएंगे, उसको नोट कर पाएंगे। मुझे फास्ट फास्ट बोलना पड़ रहा है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। तो जो मैं बता रहा था कि अगर त्वरण का मतलब है कि वेग में अगर वृद्धि हो रही तो आप इस समीकरण को प्रयोग करेंगे, और अगर मंदन हो रहा हो, ठीक है, तो मंदन के लिए सिर्फ आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए। वी इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस का 2as। इनके डेरिवेशन जरूर देख लीजिएगा भाई, इनके निगमन आएंगे, ठीक है। इसके निगमन मुझे लग रहा है, देखिए 100% श्योर ठीक है, इस चीज़ को आप इंश्योर मानिए। और पेपर में अगर आ जाए तो ये मत समझिए कि पेपर मुझे पता है, ठीक है, पेपर का बिल्कुल जानकारी नहीं, केवल एक गैस है, केवल अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इससे बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि बेस्ट में इस चैप्टर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन होता है। उसके डेरिवेशन दोनों चीज़ें दे रखी हैं, उसकी समाकलन विधि के द्वारा भी आ सकता है, ठीक है, और आपकी ग्राफी विधि के द्वारा भी आ सकता है। ये मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ कि इसमें से कौन सा फाइनल करके बताऊँ। तो ये है कि ग्राफी विधि भी आ सकती है और समाकलन विधि आ सकती है, ठीक है। तो इन दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। जिनको देखना हो मेरे उसमें प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, 11th की वीडियो दे रखे हैं, वहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद में आता है अपेक्षिक वेग। अपेक्षिक वेग पे एक सवाल आपको मिल सकता है, ठीक है जी। अब एक और इसमें क्वेश्चन आता है विशेष सेकंड में चली गई दूरी के लिए। तो विशेष सेकंड या टीवी सेकंड में चली गई दूरी विशेष होती है भाई। इसको और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि विशेष सेकंड से क्या मतलब है ना। तो उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण देखते हैं। तो इसका भी डेरिवेशन आ सकता है टी वे सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र, ठीक है, मैं करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। टी वे सेकंड में चली गई दूरी। इस वीडियो को सभी बच्चों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अच्छा है। एस टी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है यू प्लस 1/2 ए और 2t माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। टी का मतलब समझ लीजिए इतने 5वें 6वें 7वें जो भी नंबर का दे रखा है वो डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वस्तु त्वरित हो रही है, ठीक है, उसने यहाँ से पॉइंट ए से चलना शुरू किया और वो बी तक जाना, और बी तक जाने में उसको लगता है पूरे 10 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 10 सेकंड में, और यहाँ तक पहुँचती है, मान लो बीच में कोई पॉइंट है सी, यहाँ तक वो आ रही है 9वें सेकंड में, ठीक है। 9 सेकंड उसको यहाँ तक कवर हो रहे हैं। तो 9 से जब अगले सेकंड में यानी 9वें सेकंड में उसने अगले 9वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं टीवा, एनथवा, ठीक है। एनथ से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं जगह पर एनथ लिखा हुआ होता है, एन लिखा हुआ होता है। तो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि अगले 9 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी,
या अगले 6वें सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। क्योंकि लगातार अगर उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, वृद्धि होती है, तो लगातार तय की गई दूरियों की संख्या में भी क्या होगा, वृद्धि होगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए पहले सेकंड में उसने डिस्टेंस चली S1, अगले में डिस्टेंस चलेगा S2, तीसरे सेकंड में डिस्टेंस चली S3, नेक्स्ट में चली S4। ठीक, अगर इन सब में रिलेशन निकाला जाए तो हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि S1 का मान S2 से छोटा होगा, S3 का मान S2 से बड़ा होगा और S4 का मान S3 से बड़ा होगा। यानी जैसे जैसे पर सेकंड डिस्टेंस बढ़ती आ रही है, हर एक अगले सेकंड में उस वस्तु के द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। तो उस एक्स्ट्रा ट्रैवल की गई डिस्टेंस का मान हमको पता करना होता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वाला चैप्टर आपका है सदिश विश्लेषण। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से डेड श्योर है कि उसमें आपका डॉट गुणन और आपका क्रॉस गुणन 100% आना ही आना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में लगातार इसी तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।